अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करना है, जिसका नाम है अकोमोडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, उनमें सिचुएशन ये थी कि अगर मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया है ना, तो उसके अगेंस्ट, और आपने उसको साइन करके एक्सेप्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट आप में और मेरे में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन है। मींस मैंने अगर पैसे लेने हैं तो आपने पैसे देने थे मेरे, इस वजह से मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया और आपने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया। तो आपके और मेरे दरमियान डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन था, राइट। अब सम टाइम अकोमोडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ना मैंने पैसे लेने हैं ना आपने पैसे देने हैं, बल्कि हम दोनों पार्टीज आपस में बिजनेस फ्रेंड्स हैं। आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से लोन मांग लेते हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपसे लोन मांग लेता हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड ले लेते हैं जी कि इतने दिनों के लिए या इतने महीनों के लिए इतने पैसे मुझे लोन के तौर पे दे दें, ठीक, तो मैं आपको वापस कर दूंगा, राइट। अब सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि जब पैसों की ज़रूरत पड़े तो पार्टीज़ के पास कैश नहीं होता। लाइक आपने मुझसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि बेटे मुझे आपसे ना 10,000 रुपीज़ चाहिए 2 माह के लिए, तो ये 10,000 मैं आपको 2 मंथ्स के बाद दे दूंगा, राइट। आपने मुझसे कहा कि सर मेरे पास इस वक्त कैश तो है ही नहीं है, कैश की फॉर्म में तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक, लेकिन चूंकि आपके और मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो मैं आपको इनकार भी नहीं कर सकता। तो ऐसा है कि आप मेरे पे ना बिल ड्रॉ कर दें, मैं उसको साइन करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप उसके ज़रिए जो है ना बिल के ज़रिए अपनी नीड्स जो हैं वो पूरी कर लें। तो अब देखें, उस बिल को ड्रॉ करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें उसका बेनिफिट मुझे हो सकता है फ़ौरन। वो क्या कि मैं उस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लूँगा। तो डिस्काउंटिंग की सिचुएशन में मुझे पैसे बैंक से मिल जाते हैं। वो अलग बात है कि बैंक थोड़े से सर्विस चार्जेस भी इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन पैसे मिल जाते हैं, राइट। तो इस अकोमोडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा ये याद रखिएगा, डिस्काउंटिंग की सिचुएशन होगी। बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद हमेशा डिस्काउंट होगा, ठीक है। ना रिटेन किया जाएगा, ना एंडोर्स किया जाएगा, ना बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा। हमेशा बिल को क्या किया जाएगा, डिस्काउंट करवाया जाएगा, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, फिर वो कहा ठीक है जी मैं आप पे बिल ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, ठीक, आपने उसे साइन करके एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने बिल को जाके अपने बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसे ले लिए। उन पैसों को मैंने 2 मंथ्स तक यूज़ किया। जैसे ही 2 महीने पूरे होंगे, ड्यू डेट करीब आएगी, मैं आके आपको 10,000 रुपीज़ दे दूंगा कि बेटे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, तो आपसे ये 10,000 का जो लोन मैंने लिया था, ये 10,000 आप अपने पकड़ें, ठीक। आप वो 10,000 मेरे से लेंगे और जाके वो बिल जो है वो मीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी जो ज़रूरत थी वो आपने पूरी की, राइट। ये होगी हमारे पास पहली सिचुएशन अकोमोडेशन की। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैंने आपसे मांगे कि बेटे मुझे 10,000 रुपीज़ दे दें, आपने मुझे कहा सर आप 10,000 मांग रहे हैं, मुझे इस वक्त 5,000 की बहुत शदीद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, अगर आपके पास है तो आप मुझे दें, ठीक। आपने उल्टा मेरे पे सवाल डाल दिया, राइट। तो अब आपने क्या किया, मिल बैल के हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है जी 10,000 की मुझे ज़रूरत है, मैं 10,000 का बिल आप पे ड्रॉ कर देता हूँ। 5,000 की आपको ज़रूरत है, 5,000 का बिल आप मेरे पे ड्रॉ कर दें। हम दोनों पार्टीज अपने अपने बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे। उन पैसों को हम यूज़ करेंगे। ड्यू डेट पे मैं आके आपको 10,000 दे दूंगा, आप अपने बिल को मीट कर लेंगे। ड्यू डेट पे आके आप मुझे 5,000 दे देंगे, मैं जाके अपने बिल को मीट कर लूँगा। हम दोनों पार्टीज की जो सी है ना वो नीड पूरी हुई, मेरी भी ज़रूरत पूरी हुई, आपकी भी हुई। जो पहली सिचुएशन मैंने डिस्कस की उसमें सिर्फ मेरी ज़रूरत पूरी हुई थी 10,000 की। अब सेकंड वाली सिचुएशन में मेरी और आपकी दोनों की ज़रूरत पूरी हो रही है, ठीक। अब तीसरी सिचुएशन अकोमोडेशन में क्या एग्जिस्ट करती है, आती है, वो क्या है, देखिए। जब मैंने आपसे कहा ना कि बेटे मुझे 10,000 दे दें, तो आपने मुझे कहा कि जी 5,000 अगर आपके पास हैं तो वो आप मुझे दे दें, ठीक। तो हम दोनों पार्टी ने डिसाइड क्या किया, मैं 10,000 का बिल आप पे ड्रॉ करूंगा, आप 5,000 का बिल मेरे पे ड्रॉ करेंगे, ठीक। दो अलग अलग बिल बनेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 मेरी ज़रूरत है, 5 आपकी ज़रूरत है, तो मिला के टोटल कितने हो गए 15। तो बजाय इसके कि 2 बिल ड्रॉ किए जाएं, ठीक, कंबाइंड अमाउंट से एक ही बिल ड्रॉ कर लिया। तो लेट्स से 15,000 का बिल मैंने आप पे ड्रॉ कर दिया, राइट। मैंने उसे डिस्काउंट करवाया, उसमें से तो मुझे 10,000 चाहिए थे, तो 10 मैं पास रखूंगा, बाकी 5 आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आप उस 5,000 को फौरन दे दूंगा, 5,000 उस 5,000 को आप यूज़ करेंगे,
ठीक, जब 2 महीने पूरे होंगे तो बाकी के 10,000 मैं फिर आपको मजीद भेज दूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से आप टोटल 15,000 आपको जाना है, उसमें से 5 तो मैं डिस्काउंट के फ़ौरन बाद भेज दूंगा, क्योंकि वो तो मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, मेरी ज़रूरत 10 थी। ठीक, तो चूंकि टोटल 15 चाहिए थे तो 5 का एक्स्ट्रा बिल बना दिया था मिला के टोटल 15 का, तो 5 मैं आपको उसी वक्त दे दूंगा डिस्काउंट के फ़ौरन बाद, बाकी 10,000 मैं ड्यू डेट पे फिर आपको दूंगा कि बेटे आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लोन दिया। राइट, तो अब आप क्या करेंगे, 5 अपने पास से डालेंगे, 10 मेरे वाले लेके 5 अपने पास से डाल के टोटल 15 पूरे करके आप बिल को मीट करोगे। तो ये हमारी तीसरी सिचुएशन है जिसमें दोनों पार्टीज की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए अलग अलग बिल नहीं ड्रॉ हुए, मुश्तरका अमाउंट से, कंबाइंड अमाउंट से एक ही बिल ड्रॉ हो जाता है। तो ये 3 तरह की सिचुएशंस जो हमारे पास अकोमोडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में एग्जिस्ट करेंगी। राइट, ठीक है ना। पहली सिचुएशन क्या है, सिर्फ एक पार्टी का बेनिफिट, मेरा सिर्फ 10,000 मुझे चाहिए थे, आपने मेरी हेल्प कर दी। दूसरी और तीसरी सिचुएशन में क्या है, दोनों पार्टीज की जरूरत है। अब दूसरी सिचुएशन में है दोनों पार्टीज की जरूरत के जो अमाउंट है उनके 2 अलग बिल बनते हैं। और तीसरी सिचुएशन में क्या है कि दोनों की जरूरत का मुश्तरका अमाउंट से एक ही बिल बन जाता है। ठीक है ना। तो अब इस हवाले से देखिएगा अकोमोडेशन का क्वेश्चन नंबर 17। तो ओवरऑल अकोमोडेशन क्या है कि एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होता, मींस ना मैंने पैसे लेने हैं और ना ही आपने मेरे पैसे देने हैं, बल्कि हम बिजनेस फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कैश की फॉर्म में पैसे देने की बजाय हम बिल के जरिए एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, और उस बिल को हमेशा फिर क्या किया जाता है, डिस्काउंट करवाया जाता है। तब इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, पेज नंबर 158 पे, वसीम एंड कलीम आर इन नीड्स ऑफ फंड। वसीम और कलीम दोनों को पैसों की जरूरत है। फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन वसीम ड्रॉस अ बिल ऑन कलीम फॉर रुपीज 12,000 एट 2 मंथ विच कलीम एक्सेप्ट्स। ठीक है, अब कह रहा है अब इसके अगेंस्ट ना वसीम ने क्या किया, कलीम पे 12,000 का बिल ड्रॉ कर दिया 2 मंथ्स के लिए। वसीम गेट द बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम, उसने इसको डिस्काउंट करवाया, एंड सेंड हाफ ऑफ द प्रोसीड्स टू कलीम, और उसमें से आधे पैसे कलीम को भेज दिए। तो इसका मतलब है वसीम और कलीम दोनों को 6,000 रुपीज चाहिए थे, तो बजाय इसके कि 6,000 के 2 अलहदा बिल बने, मुश्तरका अमाउंट 12,000 से वसीम ने कलीम पे बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब डिस्काउंट करवा के जो पैसे मिले उसमें से आधे पैसे तो उसी वक्त भेज दिए। आधे पैसे कितने बचे, 6,000, तो 6,000 उसी वक्त भेज दिए, बाकी 6,000 वसीम जो है 2 माह तक यूज करेगा, और फिर वसीम वो 6,000 ड्यू डेट पे दोबारा सलीम को देगा, कलीम को देगा, ताकि वो अपनी एक्सेप्टेंस मीट करे। तो वो क्या कह रहा है, देखें, बिफोर द ड्यू डेट वसीम सेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू ड्यू टू कलीम, वसीम ने बाकी के पैसे भी दे दिए, तो बाकी कितने बचे, आधे 6,000, वो भी उसने कलीम तक पहुंचा दिए। अब कलीम का काम है कि वो ड्यू डेट पे अपने बिल के पैसे अदा कर दे। ठीक, कह रहा है जी वो जो वसीम है ना उसने बिल की अदायगी कर दी है ड्यू डेट पे, कह रहा है वसीम और कलीम दोनों की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करें। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो अब अकोमोडेशन का क्वेश्चन है, तो सेल परचेज वाला स्टेप कभी भी नहीं होगा, हमेशा बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और केस में से हमेशा कौन सा होगा, डिस्काउंटिंग वाला होगा। राइट, तो अब देखिएगा, तो इस वक्त चूंकि बिल वसीम ने ड्रॉ किया तो यहां आ गया जर्नल ऑफ वसीम, इधर आ गया जर्नल ऑफ कलीम। राइट, अब वसीम ने बिल को ड्रॉ किया, ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा, कलीम ने बिल को एक्सेप्ट किया, ये अपनी बुक में बिल पेबल को क्रेडिट कर लेगा। अब एक के पास क्रेडिट नहीं है, दूसरे के पास डेबिट नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, कितने से, 12,000 से। तो एंट्री हो जाएगी इसकी बुक में, बिल रिसीवेबल डेबिट टू कलीम क्रेडिट 12,000, और इधर आ जाएगा वसीम डेबिट और बिल पेएबल क्रेडिट 12,000। राइट, ये बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हो गया। अब तीसरा स्टेप हमने बताना है कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ, तो वो कह रहा है उसने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया है 12% पर एनम के हिसाब से। तो तीसरे स्टेप को ड्रॉई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। इस स्टेप को अब ड्रॉर रिकॉर्ड करेगा, वो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा और बैंक और डिस्काउंट को डेबिट कर लेगा। अकोमोडेशन में आंखें बंद करके डिस्काउंटिंग वाला केस, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब 12,000 का बिल था, इसका 12% डिस्काउंट है 12/100। अब ये 12/100 या 12% जो सा ये साल का रेट है, तो हमारे बिल का ड्यूरेशन कितना है, 2 मंथ, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12 भी करेंगे, तो ये आ गया 240। तो 240 डिस्काउंट हो गया।
तो अब 12,000 में से 240 डिस्काउंट के सामने आ गया, तो बाकी 11,760 जो है वो बैंक के सामने आ गया। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बैंक डेबिट हो जाएगा 11,760 से, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 240 से और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से। ड्राई इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, राइट। ये हमारा बिल डिस्काउंट हो गया। अब आगे वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कह रहा है कि डिस्काउंट करवा के ये जो पैसे इसको मिले हैं ना वसीम को, इसमें से हाफ अमाउंट उसने कलीम को दे दी है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए थे, ठीक। तो जब इनमें से हाफ अमाउंट वो ट्रांसफर करेगा तो वसीम की बुक में बैंक और डिस्काउंट दोनों आधी आधी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट में क्या आ जाएगा, कलीम। तो वसीम आधी अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री करेगा, कलीम डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे आएंगी, उसने क्या हाफ अमाउंट्स भेजी हैं। तो देखें सेकंड एंट्री में ये बैंक में कितने पैसे आए थे, 11,760, इसका हाफ करें तो 5,880, ये बैंक के सामने आ गए। 240 हमारा डिस्काउंट था, इसको हाफ करें तो 120 डिस्काउंट को क्रेडिट हो गया। दोनों को ऐड करें तो दोनों का सम 6,000 कलीम के सामने आ गया। या बिल की अमाउंट ये देखें 12,000 थी, इसको हाफ करें तो ये कलीम के सामने आ गया। अब यही अमाउंट्स कलीम ने रिसीव की हैं, तो वो क्या करेगा, बैंक और डिस्काउंट दोनों को डेबिट कर देगा और वसीम को क्रेडिट कर देगा। कितने से, 5,880, 120 और 6,000, ठीक है। तो अब यहां तक क्या हुआ है, वसीम ने ये जो बिल ड्रॉ किया इसको उसने डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवा के ये जो इसको पैसे मिले हैं इसमें से आधे पैसे उसने उसी वक्त ट्रांसफर कर दिए। अब वसीम लायबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि 12 में से उसने 6 डिस्काउंट के बाद भेजे है ना, तो बाकी के जो 6,000 बच गए वो ड्यू डेट पे दोबारा वो कलीम को भेजे ताकि कलीम अपनी एक्सेप्टेंस को मीट करे। तो कह रहा है कलीम ने ड्यू डेट पे बाकी पैसे भेज दिए, एक डिस्काउंट के फौरन बाद भेजे थे। तो डिस्काउंट के फौरन बाद जो भेजे थे ना उसमें साथ डिस्काउंट को भी शेयर किया था। तो देखें यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट हुआ था, यहाँ डिस्काउंट डेबिट हुआ था। लेकिन जब वो ड्यू डेट पे बाकी के पैसे भेजेगा ना, वहां डिस्काउंट नहीं आएगा, वहां सिर्फ एंट्री होगी कलीम डेबिट टू बैंक क्रेडिट। इससे ऊपर क्या हुई थी, कलीम डेबिट बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट भी साथ क्रेडिट था। यहां ड्यू डेट पे जो पैसे भेजेगा उसमें डिस्काउंट साथ नहीं आएगी। तो ये करेगा कलीम टू बैंक और ये करेगा बैंक टू कलीम, वसीम सॉरी, ठीक है। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,000 एंड 6,000। अब ये जो वसीम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई पूरी के, इसमें जो 12,000 का बिल ड्रॉ किया था उसमें 6,000 डिस्काउंट के फौरन बाद भेज दिए और 6,000 ड्यू डेट पे भेज दिए, राइट। इसकी तरफ से 12,000 कलीम को पहुंच गए। अब कलीम का काम क्या है कि वो ड्यू डेट पे अब 6,000 मजीद अपने पास से डाले और ड्यू डेट पे बिल को ऑनर करे। तो कह रहा है ड्राई ने ड्यू डेट पे पैसे दिए हैं, तो अब ड्राई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब अगर पैसे दिए तो क्रेडिट कैश, नहीं दिए तो क्रेडिट में वसीम आएगा। तो पैसे दे दिए इसलिए क्रेडिट में कैश आ गया, तो बिल पेएबल टू कैश 12,000 से एंट्री होगी। ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉअर क्या एंट्री पास करेगा, वो ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल इसके पास है तो फिर ये एंट्री करेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि अकोमोडेशन है तो बिल इसके पास नहीं होगा, नो एंट्री, ठीक है ना। ऑनर की सिचुएशन में ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि बिल इसके पास है ही नहीं है, राइट। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकोमोडेशन।